देखिए एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है कक्षा 10वीं के, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो 20 मार्च के दिन पेपर होने वाला है उसका सेट पेपर बी पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं शुरू। देखिए जो पहला प्रश्न है हमारा कि अम्लों का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7 से कम। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन। और किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, हर एक को पता है ये तो। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एक दिशी। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति मोटर कहलाती है। तो आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर भी करिएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, देखिए इंग्लिश का हमारे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए आपको मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं दे सकती यहाँ पर। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों को और उत्तर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हमारे रिक्त स्थान कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है और धातु प्रवाह उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। पौधे में केवल खालिस्तान समन्वय होता है तो रासायनिक समन्वय मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान कहलाता है तो प्लेसेंटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया तो किसका? वंशागति का। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए हमारा मेन उद्देश्य आपको अच्छे नंबर ही प्राप्त करवाना है। देखिए इसके बाद है हमारी जोड़ी। जोड़ी का मिलान करेंगे। विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है? ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स के द्वारा। स्वपरागण, देखिए स्वपरागण है द्विलिंगी पुष्पों में होता है ये। लिंग गुणसूत्र की जोड़े आपकी लगने वाली है लिंग निर्धारण में। उत्तल दर्पण की जोड़े आपकी लगेगी 5वें ने पश्च दृश्य दर्पण है ये। जरा दूरदर्शिता यहाँ है आपका द्विफोकसी लेंस विभवांतर का मात्रक। देखिए यहाँ है वोल्ट और दक्षिण हस्त नियम दिया था फ्लेमिंग ने। तो यहाँ से आप इनका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। देखिए फिर हमारे एक वाक्य में उत्तर आएंगे कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अलमगम कहलाती है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होगा। परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। P बराबर 1/F मीटर में। देखिए फोकस दूरी को हम लेंस की क्षमता को मीटर में नापा जाता है इसे, और जो उसका एसआई मात्रक है वह है डायऑप्टर। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर ना तो परावर्तन होता है ना अपवर्तन होता है, इस कारण से यहाँ काला रंग का हमें दिखाई देता है। देखिए विभवांतर, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध, तो तीनों में संबंध आपका ये बनेगा। V बराबर बनेगा आपका I R। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब हमारी जो क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके एक वाक्य के उत्तर का। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद है इसका अथवा, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यही प्रश्न हूबहू आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो जरूर एक बार कंप्लीट करके जाइएगा। ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए, और पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, हमारे शरीर में जो वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, और मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए और परावर्तन के नियम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। और चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को चित्र सहित समझाए। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो, किसी असंतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाए। तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 की तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद हमारा साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। और आखिरी जो प्रश्न है वह है हमारा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पद क्या है। तो आप इनका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हमारे पूरे प्रश्न हो चुके हैं, एक से लगाकर जितने भी हमारे 22 प्रश्न है, आपको मैंने पूरा पेपर बता दिया है किस प्रकार का हमारा पेपर आने वाला है। 20 मार्च के दिन जरूर कंप्लीट करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, यही आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा।